स्वयंभू मनु राजा के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ही पुत्र हैं ध्रुव। उत्तानपाद, उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा, पैर के नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की तरफ रहता हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और व्यक्ति उत्तानपाद मुद्रा में कब आता है? जब वो किसी को दंडवत प्रणाम करता है। जब दंडवत आप प्रणाम करते हैं तब उत्तानपाद बन जाते हैं, आपके जो पैर का निचला हिस्सा है वो ऊंचा हो जाता है। उत्तानपाद महाभारत के पात्रों में श्री युधिष्ठिर जी को भी उत्तानपाद कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर जी का भी यही स्वभाव था। युधिष्ठिर जी का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था कि वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते थे, तो पीत वर्ण देखते ही उनको ठाकुर जी की याद आती थी। कितना सुंदर भाव है। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। मैं एक दिन शायद कह रहा था कि इत्र की सुगंधी आने पर या सुंदर सुगंधी आने पर ये ना आवे मन में कि शायद इत्र की दुकान पास है या कोई व्यक्ति यहां से इत्र लगा के गया है। सुगंधी आने पर ऐसा भाव आए, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे होंगे। कहीं राह पे चलते हुए यदि मोर पिच्छ दिखाई दे जाए तो मोर पिच्छ देकर के मयूर की भ्रांति ना होते हुए ऐसी भ्रांति हो कि श्री कृष्ण तो नहीं है। बंधुओं, ये भ्रांतियां नहीं हैं, ये भाव हैं। ये सुंदर भाव है। ये वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर भाव में उसके चित्त में यही बात आवे कि श्री कृष्ण संबंधी कोई बात तो नहीं है। यहां पर श्री नामदेव जी के चरित्र में है ना, महाराज जी जब रोटी बना रहे थे तो वो लेके भागे। अभी देखो कितनी बड़ी बात है। श्री नामदेव जी महाराज के चित्त में ये बात नहीं आई कि कोई जीव रोटी लेके भाग रहा है। पीछे पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागे, बोले हे पंडरीनाथ, हे विठोबा, रूखी रोटी मत खाना, आपके गले में अटक जाएगी, आपको पीड़ा हो जाएगी, रुक जाओ 2 मिनट, मुझे घी लगाने दो, फिर पा लेना। ग्राम सिन्न में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हर स्थिति परिस्थिति में ये भाव रखना कि श्री कृष्ण तो नहीं है यहां पर, ये एक वैष्णव का लक्षण है। हमारे वृंदावन में, ब्रज में अब भी 84 कोस की परिक्रमा होती। अब तो गाड़ियों से होती, साधनों से होती, पर प्राचीन काल में जब बिना साधनों के 84 कोस परिक्रमा होती तो परिक्रमा का नियम था, परिक्रमा के मध्य में जितने भी तमाल वृक्ष पड़ते जिनका वर्ण कृष्ण के जैसा है, परिक्रमा लगाने वाले सब वैष्णव उन तमाल वृक्षों को गले लगा लगा करके, हृदय से लगा लगा करके परिक्रमा करते थे। किस भाव से? बोले श्री कृष्ण ही खड़े हैं, ये हमारे श्री कृष्ण ही हैं, हमारे मोहन ही हैं, हमारे नंद नंदन ही हैं। संसारी व्यक्ति को वस्तुओं में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को परिस्थिति में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को हर स्थिति में भय का अनुभव होता है। पर वैष्णव स्थिति हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, सब में श्री कृष्ण को देखता है। श्री कृष्ण का दर्शन मैंने तो अनुभव किया है। जो वैष्णव प्रवृत्ति के हो गए हैं, ठाकुर जी का स्मरण, वो कहीं मार्बल पड़ा हो, मार्बल पे ऐसी आकृतियां बनी रहती हैं, उसमें भी देख लेते हैं महाराज जी ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ठाकुर जी की छवि है। वो आकाश में बादल को देखते हैं तो बादल की आकृति देख करके उनको लगता है ऐसा कि श्री कृष्ण है। भक्तिमती मीराबाई, उनके विषय में मैं कहता हूं,
वो सब में गुण देखती थी और सब में यह गुण देखती थी। कोई सुंदर है तो व्यक्ति जाकर के उसको बोलता है, तुमको भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया, कितने सुंदर हो तुम। लेकिन श्री भक्तिमती मीराबाई उसके पास जाती या उनसे कभी भेंट होती है ऐसे लोगों से, तो किसी के नेत्र सुंदर हैं तो उसको कहती, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपने जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी नासिका बिल्कुल लालन जैसी है। कोई बेचारा रूप विहीन व्यक्ति लेकिन उसका वर्ण बिल्कुल काला, मीराबाई उसको भी कहती, तुम बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है तुमको। ये वैष्णव का स्वरूप स्वभाव है, वो किसी में दुर्गुण नहीं देखता है, किसी में अवगुण नहीं देखता है, सब जगह कृष्ण के भाव में रहता है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को उत्तानपाद इसलिए कहा गया, वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते तो उनके मन में भाव आता है कि कहीं द्वारिकाधीश तो नहीं है, वो प्रणाम करते। एक बार का प्रसंग सुनाते हैं कि जब छोटे बालक थे, पांडव और कौरव सब लोग, तो युधिष्ठिर जी का नियम, पीत वस्त्र देखते ही रुक जाते, थोड़ी देर वंदना करते, दंडवत करते, फिर चलते। बोले हमारे द्वारिकाधीश हैं, हमारे नंद नंदन हैं। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का परिहास करने के लिए, उपहास करने के लिए एक गधे को पीत वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे ही देखा पीत वस्त्र, ओहो जय हो मेरे नंद नंदन की जय हो, मेरे मदन मोहन की जय हो, मेरे बाल कृष्ण की जय हो, मेरे प्यारे भैया की जय हो, वंदन करने लगे। और वो तो दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे। दुर्योधन आदि सब हंसते हुए आए और कहा, देखो युधिष्ठिर को देखो, गधे को प्रणाम कर रहा है, अरे देखो गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। दुर्योधन बोला, तुमको पता तुम गधे को प्रणाम, मैंने ही उसको पीत वस्त्र पहनाया। युधिष्ठिर जी बोले, आपने पहनाया होगा भैया, लेकिन मेरे हृदय में तो भाव है कि जहां भी पीत वर्ण है, पीत वस्त्र है, ये पीतांबर तो हमारे श्री श्याम सुंदर ही पहनते हैं, तो मुझे बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कृष्ण ही है। दुर्योधन बोले, नहीं नहीं कृष्ण नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं तुमको। और जैसे दुर्योधन गए और गधे का वो पीत वस्त्र हटाया, नन्हे से बाल कृष्ण अपने अधर पर मुरली धारण करके वहीं खड़े थे। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है, मैं तो गधे को पहनाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए। और एक क्षण दर्शन दे करके युधिष्ठिर के भाव को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान कर गए। हमारा भाव केवल मंदिर में ही क्यों प्रकट होता है कि यहीं बैठे हैं ठाकुर जी? अरे मंदिरों में भाव प्रकट होना भी एक अलग बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी तक में भेद मान लेते हैं। जीव मात्र में, प्राणी मात्र में, संसार मात्र में ठाकुर जी का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी फर्क समझते हैं। हमें वृंदावन में बिहारी जी में इतनी भीड़ लगती, लोग ठाकुर जी को लेके आते अपने घर से और फिर वहां पुजारियों से कहते हैं, एक बार बिहारी जी से स्पर्श करा दो। क्यों? बिना स्पर्श कराए आपके ठाकुर जी पूर्ण नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। इसलिए भैया वैष्णव भाव रखो। धन्ना जी महाराज सामान्य पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। हमारे पास तो साक्षात ठाकुर जी स्वरूप विराजमान है, उनके प्रति भाव क्यों नहीं? इसलिए वैष्णव का मैं जो चर्चा कर रहा था, वैष्णव का भाव होता है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में, अब सुंदर संगीत बज रहा है, वायलिन की ध्वनि आ रही है, अब यहां तो कथा चल रही है, लेकिन ऐसी सामान्य वायलिन बज रही हो तो व्यक्ति को यह भाव नहीं आवे कि कोई संगीतकार वाद्य बजा रहा है, बल्कि ऐसा भाव आवे कि निश्चित ही नंद नंदन भ्रमण कर रहे हैं। और श्री नंद नंदन के भ्रमण होते ही आकाश में बैठे गंधर्वजन वन में विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा सुना सुना लग रहा है, चलो कोई स्वर लहरियों को थोड़ा लहरा दें। और गंधर्वजन ही ये स्वर लहरियां लहरा रहे हैं और श्री कृष्ण बाहर विचरण कर रहे हैं। ऐसे भाव जब हो जाए ना बंधुओं, बहुत लंबी यात्रा है इस भाव में आने के लिए कि आपको हर स्थिति परिस्थिति ऐसी दिखने लगे कि कृष्ण संबंधी है।
पर यदि ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएं तो बस समझ जाइयो कि अब ठाकुर जी बस एक बिलान दूर ही हैं आपते, बस अब मिलवे ही वारे हैं। किसी दिन इसी भाव को सोचते 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 ऐसे ही भावों में रहते रहते आप देखेंगे कि उसी भाव में ही श्याम सुंदर प्रकट मिलेंगे सामने। तो संसार में होने वाली कोई भी भाव हो, कोई भी घटनाक्रम हो, हर स्थिति परिस्थिति में संबंध कृष्ण से जोड़ते हुए चलो कि निश्चित ही ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी की कोई लीला है, ठाकुर जी का कोई भाव है। ऐसे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और ध्यान से सुनिएगा। हम प्राणी मात्र ही, हम जीवात्मा ही, हम लोग ही उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुष्ठुर नीति यासा सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियां बनाए उसको सुनीति कहते हैं। कौन बनाता है नीति हमारे अंदर, बताओ? बुद्धि। ये हमारी पहली पत्नी सुनीति। और सुरुचि, जो अपनी रुचि से चले, अपनी रुचि से सब काम कराए, वो सुरुचि। और दूसरी पत्नी कौन है हमारी? मन। हम सदैव ये दो के असमंजस में ही रहते हैं, बुद्धि और मन। और सदैव याद रखना कि जब इन दोनों के असमंजस में व्यक्ति होता, मतलब दोनों के प्रपंच, दोनों के भाव में निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, वही व्यक्ति विचलित रहता है। बुद्धि की आज्ञा कुछ और होती है, मन की आज्ञा कुछ और होती है। जैसे त्रिकाल स्नान करना है गोदावरी जी में, महाराज जी की आज्ञा सुबह का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए, और सो नहीं जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में 12-1 बजे तक तो यहाँ संगीत संध्या होती। अब ऐसा तो है नहीं बिस्तर पर लेटते ही सो नींद आ जाए, फिर भी महाराज जी खूब कोशिश करते हैं कि जाते ही आंख बंद करके पड़ जाएं। करवट लेते लाते वो हो ही जाता समय, और फिर उठने के समय नींद आती। लेकिन उस समय हमारी दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं जब उठने का समय होता है। तब बुद्धि रूपी पत्नी कहती है महाराज जी की आज्ञा है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, चलो उठ करके जाओ, 1 महीना की तो बात है, चलो उठो, जल्दी उठ करके स्नान करो, स्नान करके गोदावरी जी में जाओ, डुबकी लगा के आओ। तो अपनी सुनीति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं बिस्तर पर, और जैसे उठ करके बस उठने का मन बनाते हैं, फिर दूसरी पत्नी आती है, एक बार समय देख लो फोन में कितना हुआ है। बोले अभी 4 बजे। अरे 4:30 तक सो जाओ, 4:30 बजे चले जाना। तो उसकी बात मान करके हम फिर सो जाते हैं, और फिर सो करके थोड़ी देर 4:30 का अलार्म लगा देते हैं। बोले नहीं, बुद्धि रूप दोनों पत्नियां हैं ना, तो मति रूपी पत्नी कहती है नहीं, अलार्म लगा के सोना है तो आधे घंटे के लिए, जल्दी उठना, 4:30 बजे जाना है तुमको। सो जाते हैं। 4:30 बजे फिर बजा, फिर उठ के बैठ गए। अब मति रूपी पत्नी कहती जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो, कपड़े पहनो, जाओ गोदावरी में स्नान करो। फिर नियम करना है, क्रम करना है, फिर उसके बाद में सेवा आदि के प्रकल्प में फिर विलंब होता है। मति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं। तब मन रूपी पत्नी फिर कहती है एक बार और समय तो देख लिया, अलार्म बजा 4:30 हो गए। बोले आज कल चले जाना 4:30, आज 5 बजे चले जाओ, आज थोड़ा और सो लो, कल जल्दी नहा लेना, आज थोड़ा और विश्राम कर लो। और उस मति की बात ना मान करके हम मन की बात मान करके 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, खैर इतना लंबा तो नहीं गए, 5 बजे तो गोता लग ही जाता है, 5 साढ़े 5 के बीच में।
लेकिन उस समय दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं। तो असमंजस जब हमारी बुद्धि में प्रकट होता है, मतलब क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति ये तब प्रकट होती है जब दोनों पत्नियां एक्टिव होती हैं, मति भी, बुद्धि भी और मन भी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उत्तानपाद राजा सदा असमंजस में रहेगा यदि दोनों पत्नियों की बात मानेगा। लेकिन बंधुओं, यदि दोनों के भाव में श्रेष्ठता यदि आपको देनी हो तो किसको श्रेष्ठ दोगे? श्रेष्ठता किसको दोगे? मति को या मन को? बुद्धि को या मन को? कहीं ना कहीं आपको प्रारंभिक स्थिति में बुद्धि को श्रेष्ठता देनी पड़ेगी। मन के और बुद्धि के दोनों के प्रकल्प ऐसे हैं कि मन आपको वो दिलाना चाहता है जो आपको प्रिय है। सुरुचि नाम है ना, जो आपको प्रिय है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकल्प करवाता है मन, पर जो आपके लिए जरूरी है उसके लिए प्रयत्न करवाती है बुद्धि। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमको क्या चाहिए, दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर है। हमें जो चाहिए उससे हमें लाभ मिलेगा भविष्य में, ऐसा नहीं है, पर हमारे लिए जो जरूरी है उससे वर्तमान में भले ही कष्ट हो सकता है लेकिन भविष्य सुखद होगा। इस प्रकार मति और बुद्धि, मति मतलब बुद्धि और मन, ये दोनों असमंजस प्रकट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले पहले मन को मारना चाहिए, बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने पौगंड अवस्था में, कुमार अवस्था में और युवावस्था में थोड़ा बालकों को यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी मति के मार्ग पर ज्यादा चलें, मन के मार्ग पर थोड़ा कम चलें, क्योंकि उस समय मन आपका एकाग्र हुआ नहीं है। जब आप प्रारंभिक समय मति के मार्ग पर चलेंगे तो मन रूपी पत्नी मन में विचार करेगी कि ये तो इसी की मानता है, मेरी तो मानता नहीं, और रहना तो मुझको इसके साथ ही है, तो क्या करें? तो जो मति कहेगी उसको आप पालन करोगे। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मन भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। मतलब मति, मन और आप तीनों एक ही आज्ञा में व्यवस्थित रहोगे। ये असमंजसता नहीं रहेगी बीच में, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की ये किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति नहीं आएगी। और उसके लिए आवश्यक क्या है? सत्संग। उसके लिए आवश्यक क्या है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महत जनों के, संत जनों के चरण आश्रित होना पड़ेगा, गुरुजनों की आज्ञा। बंधुओं देखो, आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, दत्त धाम में हैं, हमारे वृंदावन के किसी श्रेष्ठ आश्रम में आ जाओ, किसी भी संत के यहां जाओगे, आपको अपने मन को मार के रहना ही पड़ेगा वहां पर। वहां मन की नहीं चलती है, मन की तो अपने घर में चलती है। जब आप बाहर जाकर के रहते हैं तो वहां मन की नहीं होती, वहां तो बुद्धि से रहना पड़ता है और उनकी आज्ञा के अनुसार रहना पड़ता है। और जब आप किसी की आज्ञा के अनुसार रहते हैं तो आपका निर्माण एक श्रेष्ठता में हो जाता है। बच्चों को हॉस्टल में क्यों डालते हैं? बच्चों को माता पिता हॉस्टल में डाल देते हैं, वहीं पढ़ते हैं बच्चे। क्यों? अपनी इच्छा से नहीं रह सकता वहां पर, वहां एक गुरु है, वो गुरु आज्ञा करेगा, उसका पालन इसको करना, मन मार के करना पड़ेगा। लेकिन मन मारे बिना आपका श्रेष्ठ निर्माण हो ही नहीं सकता। आप चाह रहे हैं कि मन भी बना रहे और बुद्धि भी बनी रहे, तो जीवन पर्यंत आप असमंजस में ही रहोगे। इसलिए क्या करो? बुद्धि की ज्यादा मानो, मन की थोड़ी कम मानो। एक समय ऐसा आएगा कि मन और बुद्धि दोनों एक हो जाएंगे, और जिस दिन मन बुद्धि एक हो जाए उस दिन आप वैष्णव हो जाओगे, उस दिन आप आध्यात्मिक हो जाओगे, उस दिन आप भक्ति पथ के पथिक हो जाओगे। मन और बुद्धि दोनों एक ही राग गा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर दोनों को एकाकार करना पड़ेगा और उसके लिए सत्संग आवश्यक है। आध्यात्मिक पथ का, भक्ति पथ का मतलब ही यही है। आपके अंदर असमंजसता नहीं है, अब आप
विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो, क्या करें क्या ना करें ये नहीं, एक बार जो कह दिया उस पर आप बिल्कुल खरे हैं कि नहीं यही है, यही करना है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, पर उत्तानपाद राजा का आकर्षण छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा, जो कि स्वाभाविक हम लोगों का भी है। मन के प्रति हम ज्यादा आकर्षित रहते हैं, बुद्धि के प्रति नहीं रहते। लेकिन सदा याद रखना, बुद्धि के आकर्षण में रहने से, बुद्धि के आश्रित रहने से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव, और मन के आकर्षण में, मन के आश्रित रहने से जिस पुत्र का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। ध्रुव और उत्तम, ये 2 पुत्र हैं दोनों पत्नियों से जो प्रकट हुआ। अब ध्रुव और उत्तम का मतलब क्या है? ध्रुव मतलब अकाट्य सत्य, परम सत्य, एक स्थिरता, ये ध्रुव है। ध्रुव की प्राप्ति मति के मार्ग से ही प्राप्त होती है। मति के मार्ग पर चलने पर जो भी वस्तु आपको मिलेगी वो ध्रुव ही होगी, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसको आपसे कोई विलग नहीं कर सकता, वो आपकी ही रहेगी, चाहे वो ठाकुर जी ही क्यों ना हो। लेकिन मति की ना मान के मन के मार्ग पर जब आप जाते हैं तब आपका पुत्र होता है, उसका नाम है उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या है? आपको उत्तम लगने वाली वस्तु जरूरी नहीं है वो सबको उत्तम लगे। सबके प्रति अलग अलग भाव होते हैं, किसी को श्वेत वस्त्र पहनना प्रिय लगता है, किसी को गुलाबी वस्त्र, किसी को नीले वस्त्र, किसी को हरे वस्त्र। सब्जियों में भी सबकी अपनी रुचियां हैं, भोजन में भी सबकी अपनी रुचियां हैं। रुचि से उत्पन्न होता उत्तम, और उत्तम सबको प्रिय होगा ऐसा नहीं, पर ध्रुव सबको प्रिय होता है, ध्रुव सबका प्रिय होता है, मति के मार्ग से प्राप्त होता है ध्रुव। अभी एक और चीज होती है, भक्ति में भी लोग भक्ति इधर से करते हैं, मन से करते हैं, मन से करनी भी चाहिए, पर इधर से कई बार ठाकुर जी को अर्पित नहीं होते। इधर से यह चिंता बनी रहती है कि हम संसार के ही हैं, संसार में ही हैं, संसार का पालन तो करना ही पड़ेगा। अभी घर भी है, व्यापार भी है, वो ठीक है, चिंता आपकी वही बनी रहती है, पर मति से भी ठाकुर जी के हो जाएं, बुद्धि से भी ठाकुर जी के हो जाएं, तो फिर इतनी चिंता नहीं रहे संसार की। भक्ति में भी यहां से भी लगना है, हमारी हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमें चिंता ही नहीं है, फिर बस हम उनके अधीन हैं। नाथ, हम कर्म कर रहे हैं पर आपके अधीन होकर के आप देख लो, आप संभालो। बुद्धि से भी शरणम ग्रहण करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। तो सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थीं उत्तानपाद की, पर उत्तानपाद राजा का आकर्षण छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा था, मन के प्रति। अब मन और बुद्धि नहीं बोलूंगा मैं, सुरुचि सुनीति बोलूंगा, आप समझ जाना बस। उत्तानपाद राजा का छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण था, उसी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद छोटी पत्नी ने कहा कि इनको आप अब दूर करो, तो पहले थोड़ा दूर किया, फिर बाद में वह भी अखरने लगा, तो कहा अब इनको महल से बाहर कर दो। महल के बाहर दूसरा भवन बना करके दे दिया, बोले नहीं अब इनको कहो ये नगर में कहीं और रहें। करते करते यह स्थिति हुई कि छोटी पत्नी की बात मानते 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 उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का पूर्णतः त्याग कर दिया। जब व्यक्ति मन के अधीन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक समय आने पर बुद्धि का पूर्ण रूपेण त्याग कर देता है, और जब बुद्धि का पूर्णतः त्याग हो जाता है तब वह व्यक्ति ध्रुव से वंचित हो जाता है। हम जब जन्म लेते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, जन्म लेते समय हमारी दूसरी पत्नी नहीं होती, मतलब सुरुचि नहीं होती, उस समय भी सुनीति होती हमारे साथ, जन्म से हमारे साथ होती, जन्म से पत्नी है हमारी। जन्म लेते ही
माँ अपना पयोधर हमारे मुख में देती है, हमें कैसे पता कि इसको पान करना है अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए? वही मति बताती है। हमारे पास ज्यादा कुछ करने की क्रिया नहीं होती, भूख लगे, पीड़ा हो, कुछ भी स्थिति हो, वही मति हमको रुलाती है। रो, तुम रोओगे तभी आएगी मां। पर धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जिसने बचपन से हमारा साथ दिया, एक दूसरे के जीवन में आ जाने से, मतलब मन के आ जाने से, हम उस बड़ी पत्नी का त्याग कर देते हैं, पूर्व की पत्नी का त्याग कर देते हैं, उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। मां को वंदन करना चाहिए। भगवान के द्वारा बनाई गई अद्भुत कृति है मां। यहां ध्रुव जी का चरित्र हम सुन रहे हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग, लेकिन रात्रि में सोते समय भी मां पूछती कि सोता नहीं सालबेग, तो उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और श्री पिताजी में विट्ठल का दर्शन नहीं किया होगा, उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे, नहीं बैठ यहां पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जा, चल अब पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए, ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके, जय श्री कृष्ण बोला करो। उठते ही माता पिता को दंडवत प्रणाम करे बालक, स्कूल जाते समय प्रणाम करे, स्कूल से आते समय प्रणाम करे। हमारे घर में तो महाराज जी ऐसा नियम कि जितनी बार बाहर जाएं घर से उतनी बार जय श्री कृष्ण बोल के जाएं, और जितनी बार घर लौट के हम एक ही दिन में चाहे 10 बार जाएं, 10 बार जय श्री कृष्ण बोलना, प्रणाम करो।
सबसे पहली ये स्थिति है बालकों के अंदर, अगर आपको ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना है तो सबसे पहले अपनी चरण सेवा उनसे करवाओ। बालकों को सबसे पहले अपना दास बनाओ। और बालक दास तब बनेंगे जब बालक छोटे थे तब आपने उनकी खूब सेवा करी हो। आजकल तो माताएं एक सेवा करने वाली अलग से रखती हैं बालकों के लिए, वही सेवा करती है बच्चों की। भैया देखो, छोटे बालक जो हैं वो कृष्ण स्वरूप हैं, बाल मुकुंद हैं, उनकी मैया को सेवा करनी चाहिए। 2-3-4 साल बस सेवा करो, 2-3-4 साल बच्चों को संभाल लो, उसके बाद तो फिर बच्चे आपको संभालेंगे। अब माँ ने संभाला ही नहीं बच्चे को, इसको संभालने में लग गए आजकल सब लोग, बस इसी की संभाल चलती है। ये संभला रहे, ये चार्ज है कि नहीं है, इसमें आ रहा है कि नहीं है। पहले दिन महाराज जी जब आपने नियम बताए, जो जो नियम है, अब नियम तो मेरे थे लेकिन मैंने कहा अकेला क्यों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमारे संग जितने आए हमने सबको वो नियम बताया, मैंने तुम सब भी करो। आप लोगों का जप का, स्पर्श का और मौन का नहीं है, बाकी मैंने कहा वस्त्र मेरी तरह पहनो, त्रिकाल मेरे संग नहाना पड़ेगा, सब करवाए। सब नियमों से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। महाराज जी यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट कैसे चले, फोन ऊपर घुमा घुमा के ढूंढ रहे हैं। आजकल व्रत करना बहुत आसान है, आजकल निराहार रहना बहुत आसान है, आजकल बिना जल के रहना बहुत आसान है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, आप लोगों को डांट रहा हूं नहीं। आजकल सब इसके आजकल की माताएं इसी के आश्रित रहती हैं, बच्चे का पालन ही नहीं किया उन्होंने, कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो बालक श्रेष्ठ बने। तो सबसे पहले तो बालकों की स्वयं सेवा करो, 3-4 वर्ष के 5 वर्ष के हो जाएं तब से फिर उनको अपनी सेवा सिखाओ। आप उसके लिए साक्षात परब्रह्म रूप हैं, ये उसके मन में होना चाहिए। आपकी सेवा करें, आपकी सेवा से ही प्रैक्टिस आ जाएगी उसके अंदर। देखो क्या होता है, ठाकुर जी की भक्ति आपके चाहने से नहीं आती, ठाकुर जी के चाहने से आती है। किसी भी ऑफिस में आप अपने चाहने से नौकरी नहीं लेते हैं, आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तब वो देखता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, और जब पता चले हाँ भाई एक्सपीरियंस अच्छा है तो चलो इसको नौकरी पर रखो। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि भाई माता पिता की चरण सेवा का एक्सपीरियंस है तो मेरी चरण सेवा प्राप्त होगी। और जिसने मातृपितृ चरण सेवा नहीं करी, ठाकुर जी कहेंगे अरे बड़े कोमल चरण है, ऐसे थोड़ी दे दूंगा या के हाथ में। और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, यहां तो श्री पुंडलीक के भाव, उसके पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। पुंडलीक के पास जप तप नियम अनुष्ठानों के भी पिताजी हैं उसके पास, क्या मातृ पितृ चरण, उन्हीं की सेवा में रहता है। और उसी सेवा का प्रभाव हमारे द्वारिकाधीश, हमारे नंद नंदन, हमारे ब्रजोर चंदन ईंट के ऊपर खड़े हैं, आज तक खड़े हैं। कोई जप से प्रकट नहीं हुए, कोई अनुष्ठान, कोई बहुत बड़े यज्ञ से पुंडलीक भगवान प्रकट नहीं हुए वहां पर, केवल और केवल माता पिता चरण सेवा से प्रकट हो गए। तो जिन लोगों का ये भाव है कि बच्चों को प्रारंभ कहां से कराया जाए कि वो भक्त बने, अपनी सेवा सिखाओ, मातृ पितृ चरण सेवा करे बालक। प्रेमी तो बहुत देखे बच्चे, प्रेम बहुत करते, माता पिता गले लगे रहेंगे, ऊपर चढ़े रहेंगे, ऐसे नहीं। सेवक दासत्व में रहें, बालक चरण सेवा करें, वही बालक बनते हैं। तो साल बेग एक म्लेच्छ, माता जी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे, हठ पूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। साल बेग बचपन से ही कोई भी बात होती जो जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माता जी सुनाती रहती, जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? साल बेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। साल बेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, साल बेग अब कहता माँ आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास।
कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन साल्वेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन साल्वेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। साल्वेग ने पूछा, मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा, अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी, बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। साल्वेग पीछे पड़ गया, बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया, बोले साल्वेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या? तू जगन्नाथ जी को ही प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त साल्वेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है। बहुत सुंदर भाव। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकु कर धनन। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकु कर धनन। अहे नील शैल। साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्वेग कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन। मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक म्लेच्छ का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक म्लेच्छ का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र।
वो उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने बाहर कर लिया। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना, मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे साल बेग हीन जाती यवन, कहे साल बेग हीन जाती यवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन, अहे नीला शैल प्रबल मत्तावर, प्रबल मत्तावरण, मुआर नलनी बनकूकर दलन, अहे नीला शैल। सालबेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है, जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में, उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है, उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा, और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली। राजा बोले नाथ जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया। बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है। ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालबेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालबेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालबेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं तो। वहां गए जाकर के और सालबेग को
जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालबेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालबेग को। सालबेग तो इतने भाव में चला गया, मां से लिपट लिपट के रोए, बोले मां जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। और जैसे ही सालबेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालबेग की पालकी आई, सालबेग सामने आया, सालबेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं। बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालबेग, अपनी मां से जो जो सुना, जो जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़े त्यों त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालबेग ने, यहां सालबेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालबेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालबेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालबेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालबेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो रथ मार्ग है, ठाकुर जी का रथ जहां चलता है, वहीं बीच मार्ग में सालबेग की समाधि है। और आज भी ठाकुर जी अपने उस सालबेग को याद करके अपना रथ वहां रोकते हैं, और रोक करके मानो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी भावावेश में चले जाते हैं, और तब इस भाव का वहां गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु करदन अहे नील शैल। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो लोग पूछते हैं भक्ति में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। जप आवश्यक है, मन की एकाग्रता आवश्यक है, नियम आवश्यक हैं, पर एक बात और लिख लो भैया, मातृ पितृ आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। सालबेग को अपनी मां की आशीर्वाद से, मां की कृपा से जगन्नाथ जी प्राप्त हुए।